Good morning, educators. Myself, Sarbi Sakla from Jack Angel Education. Today, I'm going to explain lesson planning, day 9 of second book for class nursery. चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डे और आज हम शुरुआत करेंगे हमारी स्टोरी टाइम के साथ। और आज के स्टोरी टाइम में हम करने वाले हैं बच्चों के साथ में रोल प्ले एक्टिविटी एंड आई होप कि रोल प्ले के लिए आपने तैयारी करवा ली होगी। तो रोल प्ले के लिए हम एक दिन पहले या फिर जब स्टोरी 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए इस टाइम ही आप बच्चों को सेंटेंसेस दे दें उनको याद करने के लिए। स्टोरी के डायलॉग्स हमें बच्चों को देने होते हैं। चलिए तो हम स्टोरी को शुरू करेंगे और इसके लिए जो आपने फेस मास्क अगर बनाए हैं तो वो जो कैरेक्टर्स बनाए हैं उनको दें और पूरी क्लास को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे नए कैरेक्टर्स से, यानी कि इस हमारी स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, मगरमच्छ, उसकी वाइफ और मंकी। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए कि आपने बच्चों को आगे बुला लें और अपनी पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये हमारी स्टोरी के कैरेक्टर है। एक आपको ट्री बनाना है और एक आपको रिवर साइड बनाना है। रिवर साइड के लिए आप चाहे तो ओनली कलरफुल चॉक से अपनी क्लास में ही कुछ एरिया ड्रॉ करके रिवर बना दे। जो बच्चा क्रोकोडाइल बना है उसको वहाँ पे खड़ा करें और एक जो आपने पेड़ का कटआउट या पेड़ जिस तरह से भी आपने तैयार किया है उसके पास में बंदर जो बच्चा बना है उसको वहाँ खड़ा करें, ठीक है। और फिर आपको रोल प्ले शुरू करवाना है तो बाकी बच्चों से कहेंगे कि वो उनको ऑब्जर्व करेंगे। जब इनके डायलॉग्स पूरे हो जाए तब आपने जिन 2 बच्चों को डायलॉग्स दे दिए हैं, जब इनकी टर्न कंप्लीट हो जाए तो आगे की स्टोरी के लिए नए बच्चों को लेना होता है और उन्हें आगे के डायलॉग्स दे के स्टोरी पूरी करवानी होती है। इस तरह से हम हर बार अलग अलग बच्चों को स्टोरी में पार्टिसिपेट करवाएंगे ताकि सारे बच्चों की टर्न आ सके। हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए स्टोरी को आप शुरू करेंगे और पेड़ के पास में जो बच्चा है वो है हमारा बंदर और नदी में जो खड़ा है वो है हमारा मगरमच्छ। अब दोनों का आपको रोल प्ले दिखाना है कि किस तरह से मगरमच्छ को एक्शन करने के लिए बोलना है कि उसको तैरते हुए पेड़ के पास जाना है और बंदर बहुत खुशी खुशी वहाँ बैठ करके सेब का आनंद ले रहा है। और फिर बंदर अपने दोस्त को सेब देता है और जो बच्चा मगरमच्छ बना है उसको आप फिश का कटआउट दे दीजिए या कोई पिक्चर कार्ड दे दीजिए ताकि वो उसको फिश दे रहा है। हमारे बच्चों को ये चीज़ें हमें लाइव सिखानी है। इसका जब रोल कंप्लीट हो गया है इन बच्चों का तो उन्हें आप सीट पर भेजें और आगे की स्टोरी दूसरे बच्चों से कंप्लीट करवाएं। बारी आएगी मगरमच्छ की पत्नी के, तो हम बच्चों को यहाँ एक्सप्लेन करना है कि इस तरह से वो दोनों मिलते थे और इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो यहाँ पे दोनों क्या बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, ठीक है। इसके बाद मगरमच्छ अपने घर जाता है और जो दूसरे बच्चे को आपने मगरमच्छ की वाइफ बनाया है, दोनों का कॉन्वर्जेशन हमें दिखाना है। वो उन दोनों बच्चों को नए डायलॉग दे करके उनको तैयार करना है। अब यहाँ पे मगरमच्छ अपनी पत्नी से क्या कह रहा है कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे रोज मीठे सेब देता है। तो मगरमच्छ की पत्नी क्या कहती है, मुझे आपके उस दोस्त का दिल खाना है, तो आप उसे हमारे घर लेकर के आओ, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मगरमच्छ को बोलो कि वो सैड होकर के देखा है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों बच्चों का रोल कंप्लीट करके आप उन्हें वापस भेज दें और आगे की स्टोरी 2 नए बच्चों के साथ में करेंगे। तो यहाँ पे फिर तीसरा बच्चा जो मगरमच्छ बना है वो आएगा और दूसरा बच्चा जो बंदर बना है वो आएगा। यहाँ पे बंदर पेड़ पर बैठा है, सेब का आनंद ले रहा है और मगरमच्छ आया है कि दोस्त क्या तुम मेरे साथ तालाब के सैर पर चलोगे। बंदर खुशी खुशी बोलेगा हाँ, और वो पेड़ से उतर के कहाँ आ गया है, नदी वाले एरिया में, यानी कि जहाँ आपने नदी ड्रॉ की है। बंदर को भी वहीं आना है और उसको केवल एक्टिंग करनी है कि वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठा है, रियल में नहीं बिठाना है। आपको केवल उन दोनों बच्चों को साथ चलने के लिए कहना है कुछ एक्शंस करते हुए, जैसे मगरमच्छ तैर के जा रहा है और बंदर उसके पीठ पे बैठा है ना। तो दोनों जने इस तरह से नदी पार कर रहे हैं। अब नदी के बीच में पहुंचने पर उनके डायलॉग शुरू होंगे कि मगरमच्छ कहेगा कि दोस्त मैं तुम्हें मेरे घर लेकर के जा रहा हूँ, हम किसी सैर पर नहीं जा रहे हैं, मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल खाना है। वो जो बंदर है वो बोलेगा अरे ऐसी बात थी तो पहले कहना चाहिए था, मैं तो अपना दिल वहाँ छोड़ के आया हूँ।
इतना सुनते ही मगरमच्छ और बंदर आधे तालाब से ही वापस टर्न हो जाएंगे और तैरते हुए कहाँ आएंगे, पेड़ के पास में। और यहाँ से दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। चालाकी से बंदर ने काम में लिया और उसने अपनी जान बचाई। तो वो हमें एक्शन में दिखाना है कि बंदर उसको क्या कह रहा है, बाय, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। और बंदर वहाँ से दूर चला जाता है और मगरमच्छ पानी में अकेला रह जाता है। तो ये था हमारी स्टोरी का रोल प्ले। इस तरह से आपको अलग अलग बच्चों को हर बार डायलॉग्स देने हैं और उनसे ये स्टोरी कंप्लीट करवानी है। छोटे छोटे डायलॉग्स आप बच्चों को देंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे उनको अच्छे से प्ले करेंगे। और आप हर बार हर स्टोरीज में नए नए बच्चों को लें, क्योंकि हमारे सारे बच्चों को मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और अब आप हमारी क्लास से पूछे कि उन्हें आज की स्टोरी कैसी लगी, हमारे कैरेक्टर्स कैसे लगे और उनकी एक्टिंग कैसी थी। और बच्चों को एनकरेज करें कि वो घर जा कर के अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि आज उन्होंने क्लास में रोल प्ले किया था और उन्हें कितना मज़ा आया था। ये था हमारे स्टोरी का रोल प्ले। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 को हमने बच्चों को आइडेंटिफाई करवाया था, पहले भी इसके बारे में बात की थी। तो आज आप नंबर 2 को कलरफुल चॉक्स के साथ में ब्लैक बोर्ड पर लिख लीजिए और कोई भी दो ऑब्जेक्ट के पिक्चर्स आप बना दीजिए। जैसे कि आप 2 बॉटल बना सकते हैं, 2 स्कूल बैग बना सकते हैं। और अब आप बच्चों से बोलेंगे कि पहले वो नंबर 2 की फॉर्मेशन को समझे कि वो कैसे लिखा जाता है, और नंबर 2 की बुक निकलवाएं और यहाँ पे भी इन पिक्चर्स को फिंगर पॉइंट करते हुए काउंट करवाएंगे। उन्हें हर बार बोलना है 1 and 2, नंबर 1 and 2, 1 and 2. How many monkeys are there? 2 monkeys. How many balls are there? 2 balls. यहाँ पे कितने कप्स है? 2 कप है। इस तरह से हमें बच्चों को फिंगर पॉइंट करते हुए ऑब्जेक्ट्स काउंट करवाने हैं और उसके बाद जो आपने बोर्ड पर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं उनको भी काउंट करवाएं, लाइक 1 bottle and 2. Then how many bottles are there? 2 bottles and 2 bags. तो इस तरह से हमारे बच्चों को आप नंबर 2 के ऑब्जेक्ट्स काउंट करना सिखाएंगे। और फिर हम बच्चों को ट्रेसिंग करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करवानी है। उसके लिए आप बच्चों को बोलेंगे कि जैसे आप बोलेंगे 2 गर्ल्स, तो आपके को एजुकेटर बच्चों को हेल्प करेंगे और 2 गर्ल्स फ्रंट में आ जाएगी क्लास के और खड़ी हो जाएंगी। तो वहाँ पे जैसे मैम ने बोला 2 गर्ल्स, तो को एजुकेटर आपका जो है वो 2 लड़कियों को लेकर के आगे लाएगा और उनको वहाँ पे खड़ा करना है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे 2 बॉटल्स, तो अगेन को एजुकेटर को बोलें कि वो बच्चों को हेल्प आउट करें और हर एक चीज़ को इसी तरह से आगे ला करके डिस्प्ले करें। तो आपको 2 बॉटल्स लानी है, उनको आगे रख देना है। फिर जो चीज़ें क्लास में अवेलेबल है वही लें, ताकि आपके बच्चे को वो इजीली चीज़ें वहाँ मिल जाए। कोई भी 2 टॉयज़ आप ले सकते हैं, तो बच्चों को बोले वो टॉयज़ फाइंड करके लाएंगे आपके क्लासरूम से ही। तो कोई भी 2 टॉयज़ हो गए तो वो आगे डिस्प्ले कर दें। फिर आपने 2 चॉक्स ले सकते हैं, 2 कलर बॉक्स ले सकते हैं, 2 क्रेयॉन्स ले सकते हैं, 2 बुक्स हो सकती हैं, 2 इरेज़र हो सकते हैं, 2 ब्रशेज़ हो सकते हैं, 2 बैग्स हो सकते हैं। यानी कि 2 के काउंट में बहुत सारी चीज़ें आपके क्लासरूम में ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप बच्चों को एनकरेज करेंगे और आपके को एजुकेटर बच्चों को हेल्प करेंगे इन चीज़ों को कलेक्ट करने में और आगे डिस्प्ले करने में। उसके बाद जो बच्चे उन चीज़ों को कलेक्ट करके लाए हैं उनको वहीं खड़ा करें और उनको बोलें कि उन्होंने जो चीज़ें कलेक्ट की है वो वहीं काउंट करके बचे हुए बच्चों को बताएंगे। और आप भी ध्यान रखें कि हो सके तो ग्रुप वाइज बच्चों को बुलाएं, 2 ग्रुप्स बना करके। पहला ग्रुप जब आ गया है उसने वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले किया और उनसे काउंट करवा लीजिए, लाइक 1 बॉटल एंड दिस 2 बॉटल, दीज आर 2 बॉटल्स। जब इनका कंप्लीट हो गया तो उन्हें सीट पे भेज दें। फिर जैसे 2 बैग है तो जो बच्चों के बैग है या जिसने भी बैग आगे डिस्प्ले किए हैं उन बच्चों से ही काउंट करवाएं 1 and 2। फिर उन्हें आप सीट पे भेज दें। इसी तरह से हर एक बच्चे की टर्न आनी चाहिए, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं ये आपको आइडेंटिफाई करने में ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प आउट करेगी। ये हम ज़रूर से करें, इसको स्किप नहीं करना है। इसके बाद हम बच्चों को यहाँ पे ट्रेसिंग के लिए लेकर के जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और उन्हें बोले कि इस बॉक्स में से नंबर 2 कौन सा है उसको फाइंड आउट करके सर्कल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर 2 है तो इसको सर्कल किया, ये नंबर 2 है तो इसको भी सर्कल किया। इस तरह से ये कंप्लीट करवाना है। और आपने जो नंबर 2 बोर्ड पर लिखा है तो बच्चों को कहना है कि वो नंबर 2 पे फिंगर को ट्रेस करेंगे मैम के साथ में, आप करेंगे बोर्ड पे चौक के साथ और बच्चे करेंगे अपनी फिंगर्स से अपनी बुक में। ये है हमारा नंबर 2। साथ साथ में बच्चों को बोलने के लिए एनकरेज करें कि वो हर बार बोले भी और साथ साथ में ट्रेसिंग भी करें, दिस इज नंबर 2। फिर आप बच्चों को हेल्प आउट करेंगे, उन्हें क्रेयॉन्स दे करके यहाँ पे उनको ट्रेसिंग भी कंप्लीट करवानी है, ठीक है। ये था हमारा नंबर 2 का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारी लैंग्वेज टाइम, और लैंग्वेज टाइम में आज हमने ली है स्वरों की कविता। स्वरों की कविता में हमारे सारे स्वर जो हैं अ से अह तक के उनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनको मिला करके हमने एक कविता बनाई है। तो अगर आपके पास जो पिक्चर्स दे रखी है इनमें से अगर कोई भी कटआउट्स आपके पास हैं तो आप उन्हें बच्चों को कविता के साथ में शो कर सकते हैं ताकि बच्चे इजीली उनको कनेक्ट करेंगे। और आप एक्शन के साथ में और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ इस लाइन को कंप्लीट करवाएं। चलिए स्वरों की कविता हम शुरू करते हैं। अ से अमरूद हरा भरा, आ से आम रस भरा। आम कैसा होता है? रस भरा होता है ना। और अमरूद कैसा होता है? हरा हरा। तो अ से अमरूद हरा भरा, आ से आम रस भरा, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख लंबी मोटी, ई से ईख लंबी मोटी। ओ से उल्लू रात में झूमा, ओ से ऊंट रेत में घूमा। यहाँ पे आप फिर से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओ से उल्लू रात में झूमा, यानी कि उल्लू रात में नहीं सोता है, इसीलिए हमने यहाँ बोला है कि रात में झूमा। और ऊ से ऊंट रेत में घूमा, और ऊंट उन्होंने कहाँ देखे हैं? रेगिस्तान में देखे हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी बालू मिट्टी होती है, वहाँ पे ऊंट रहते हैं। तो इसीलिए ऊ से ऊंट रेत में घूमा। ऋ से ऋषि बहुत है महान, करते सब हैं इनका गान। ए से एड़ी चल मेरे भाई, आई से ऐनक ना नीलाई। ओ से ओढ़नी साथ में आई, औ से औरत खूब सजाई। ओढ़नी कौन ओढ़ता है? जो औरत होती है वो ओढ़नी ओढ़ती है ना, मम्मा ओढ़ती है। इस तरह से आप बच्चों से बीच बीच में इन वर्ड्स को कनेक्ट भी करवाएं। अंक से अंगूर के लटके गुच्छे, हम सब उछले ऊंचे ऊंचे। अब आप यहाँ बच्चों को जंप करना भी बोल सकते हैं। और अ से अंक तक पढ़ा है हमने, बोलो क्या क्या सीखा है तुमने। इस तरह से आप पूरी राइम आप बोल करके सुनाएं, और फिर हाफ पार्ट में आप पहले आप बोलेंगे और बच्चों से कहेंगे कि वो आपके बाद में इस राइम को रिपीट करें। चलिए, ये था हमारा लैंग्वेज टाइम। फिर है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हमने बच्चों के लिए एक सिली गेम रखा है। इसको हम सब ने भी खेला है कभी ना कभी, लेकिन आज हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं नर्सरी क्लास के। तो आपको क्या करना है कि अपने क्लास में या चाहे प्ले एरिया में जहाँ भी खिलाएंगे, आपको एक सर्कल बनाना है और बच्चों से कहना है कि वो उस सर्कल के बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि आप क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करके खिला सकते हैं। अगर आपके क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो आप ग्रुप जो है वो ज़्यादा बना सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 या 4। लेकिन हर एक ग्रुप में 6-7 बच्चे इजीली खेल सकते हैं। इतना बड़ा आप सर्कल ज़रूर बनाएं। और बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि उन्हें आंखें बंद करके अपने कानों से केवल पैरों की आवाज़ को सुनते हुए सेंस करना है और अपने फ्रेंड को टच करके आउट करना है। और जो बाकी बच्चे हैं उन्हें बताना है कि वो उस सर्कल के बाहर नहीं जाएंगे। और इस टाइम आप बच्चों के पास खड़े रहें। जिस बच्चे ने आंखें बंद की है स्पेशली उसका ध्यान ज़रूर रखें। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन हम उनकी सेंसरिंग वाली एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में करवा रहे हैं ताकि वो चीज़ों को सेंस करके भी जानना और समझना सीखें। इसलिए ये एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो हम कम
बच्चों को खिलाएंगे एक बार में, लाइक 5, 6 या 7 बच्चों को एक साथ में लेके आप उनको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखें और इस एक्टिविटी को आराम से कंप्लीट करवाएं। तो जो बच्चा आंखें बंद करके ढूंढ रहा है वो भी उस सर्कल के अंदर ही ढूंढेगा, उसके पास तो एरिया लिमिटेड ही होगा। और बाकी बच्चों को आप स्पेशली इंस्ट्रक्ट करें कि उन्हें सर्कल से बाहर नहीं आना है। और आपका फ्रेंड अगर आपको जिसने आंखें बंद की है टच कर लिया है तो आप अपने आप भी ग्रुप से बाहर आ जाएंगे, सर्कल से बाहर आ जाएंगे। और इसी तरह से हर एक बच्चे की टर्न आएगी, आंखें बंद करके सेंस करना है और अपने फ्रेंड को टच करना है, उसे ढूंढना है। ये था हमारा आज का प्ले टाइम। फिर है हमारा आर्ट टाइम, और आज के आर्ट टाइम में हम ले रहे हैं लेटर सी। लेटर सी में हम वूल पेस्टिंग की एक्टिविटी करेंगे। तो आप लेटर सी को ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए और बच्चों से बोलें, अगर उन्हें लेटर सी की राइम आती है तो उन्हें बुलवाएं और पहले आप बोलें, उसके बाद आप बच्चों से रिपीट करवाएं। ठीक है, एक बार पहले आप उनसे पूछेंगे, उसके बाद आप बच्चों से राइम को रिपीट करवाएंगे। तो लेटर सी को आप भी येलो कलर की चॉक से बोर्ड पे ड्रॉ कर लीजिए ताकि बच्चों को भी पता लगेगा कि आज वो लेटर सी में येलो कलर की वूल से पेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चे लेटर सी को भी समझ रहे हैं और येलो कलर को भी रिवाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आर्ट बुक में जो है वो शीट्स दे रखी हैं, तो आप वो बच्चों को स्प्रेड करें और बच्चों के साथ ग्रुप में बैठ करके उनसे वूल पेस्टिंग करवाएं। तो उसके लिए आप वूल पहले से कटिंग करके रेडी कर लीजिए और अपने को एजुकेटर की हेल्प से आप गम लगाएं और सारे बच्चों के पास बैठ के आप उनकी वूल पेस्टिंग करवाएं। इसके साथ ही हमारे बच्चों की फाइन ग्रिप की भी प्रैक्टिस होगी। तो आप इन एक्टिविटीज़ को आराम से कंडक्ट करवाएं। ये था हमारा आज का दिन। और अभी हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमारे बच्चों ने स्टोरी टाइम में रोल प्ले किया था और स्टोरी से बच्चों ने क्या सीखा था वो उनसे एक बार पूछें। और नंबर टाइम में नंबर 2 के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से क्लास में काउंट किए थे वो भी उनसे बुलवाएं। और स्वरों की जो कविता थी उसमें कौन कौन से स्वर अक्षर आए थे वो आप उनसे बोलने के लिए कहें। और प्री प्ले में हमारे बच्चों ने आज सिली गेम खेला था, यानी कि आंखें बंद करके अपने फ्रेंड्स को टच किया था। तो उन्हें पूछी कि आज उन्होंने एंजॉय किया या नहीं। और आर्ट टाइम में हमारे बच्चों ने लेटर सी में वूल पेस्टिंग की थी। ये था हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम। और फिर है होमवर्क। तो इसमें मैथ्स न्यूमेरिसी में दिया है ट्रेस द नंबर 2 ऑन पेज नंबर 9। ट्रेसिंग की एक्टिविटी दी है। और पेरेंट्स के लिए जो है वो है विद्यार्थी से चावल पर अंगुली से अंक 2 बनवाएं और उसकी पहचान करवाएं। यानी कि पेरेंट्स बच्चे को घर पे किसी भी प्लेट या ट्रे में थोड़े से चावल डाल के दें और उनके बीच में बच्चों को बोले कि वो 2 की फॉर्मेशन बना करके आपको दिखाएं। तो इससे हमारे बच्चे घर पे भी नंबर 2 को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।